पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिसमें आपके सामने मैं अपनी बात रखूंगा। सबसे पहला विषय मैं रखूंगा सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत योजना का लाभ देने की जो बात पिछली बार हुई थी उस पर मद्य निषेध प्रभाग के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो पुलिस की कार्रवाई की गई है, तीसरा, और उसके अलावा जो है दो तीन जो घटनाएं हुई हैं और जो अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं राज्य सरकार के नक्सलियों के विरुद्ध आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति के तहत जो योजनाएं चलती हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। और अभी इधर कल ही एक बैठक हुई है, उस बैठक में इनको करीब 20 लाख से ऊपर की राशि का इनको प्रोत्साहन राशि दी गई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार सरकार की आत्मसमर्पण सह पुनर्वासन योजना के अंतर्गत नक्सलियों के उच्च श्रेणी के आत्मसमर्पण पर 5 लाख रुपए और अन्य श्रेणी के नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर 2.5 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था है। उस नीति के तहत अगर वो हथियारों के साथ सरेंडर करते हैं तो अलग अलग इंसेंटिव है, हथियार के प्रकार और कारतूसों पर भी है, कितने कारतूस समर्पण किया उसकी अलग इंसेंटिव उनको दिया जाता है। इस योजना का जो लाभ मिलता है उसके तहत जो नक्सली सरेंडर करते हैं वो पहले पुनर्वास केंद्र में रहते हैं। उस पुनर्वास केंद्र में उनको रुचि और योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो ट्रेन हो जाए, जैसे कारपेंटरी है, प्लम्बर है या और भी कोई काम है, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वह मुख्य धारा में जुड़ सकें। इसके लिए उन्हें 3 साल का समय दिया जाता है। 3 साल में वो अपनी स्किल को सीख लें और इसके लिए प्रति माह 6,000 रुपये भत्ता भी उनको दिया जाता है स्किल डेवलपमेंट के लिए। 1/4/2013 से जो सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है उसमें अभी तक 96 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। 2023 की अगर हम बात करें तो इस साल 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस प्रकार 2013 से अभी तक 1 सेंचुरी पूरी हो गई है, यानी 100 लोगों के द्वारा आत्मसमर्पण अभी तक किया जा सका। कल जो बैठक हुई उस बैठक में राज्य स्तरीय समर्पण सह पुनर्वासन समिति की बैठक हुई। उसमें 4 वामपंथी उग्रवादियों को लाभ देने के लिए चयनित किया गया। ये बैठक जैसा आपको पता है एडीजी विशेष शाखा की अध्यक्षता में होती है। इसमें जो चारों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से ये बात सभी के बीच पहुँचाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से बिहार पुलिस और राज्य सरकार की इस नीति के तहत मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, आत्मसमर्पण के लिए और पुनर्वासन के लिए प्रतिबद्धित है। नागेश्वर कोड़ा थाना धरहरा जिला मुंगेर के नक्सली थे, भाकपा माओवादी के सदस्य थे। 13 जून 2022 को इन्होंने आत्मसमर्पण किया। इनके विरुद्ध में उस समय 17 कांड दर्ज थे। इनको तात्कालिक सहायता जैसे आपको बताया गया 2.5 लाख रुपए दी गई। 10,000 रुपये की दर से, जो अभी पहले 6,000 रुपये था, बढ़ के इस बार की योजना में 10,000 हो गया, तो 10,000 रुपये की दर से 36 माह के लिए कुल 3,60,000 रुपये ये मिलेगा। उसके अलावा जो हथियार के साथ सरेंडर किए थे उसमें 3,288 रुपये और कुल देय राशि इनको मिलेगी 6,13,288 रुपये। दूसरे नक्सली जो आत्मसमर्पण किए थे बालेश्वर कोड़ा उर्फ मुखिया जी, थाना बरहट जिला जमुई के थे। इनको 13 जून 2022 को भी इन्होंने सरेंडर किया। इनके विरुद्ध में 63 कांड अंकित थे, 63 कांड अंकित थे। इस योजना के तहत तात्कालिक सहायता राशि की 2.5 लाख रुपए, प्रति माह 10,000 की दर से 36 माह के लिए 3,60,000 रुपये, सरेंडर हथियार के साथ की राशि मिला लें तो इनको कुल राशि 6,10,180 रुपये दे की जाएगी। तीसरे नक्सली जो सरेंडर किए थे अर्जुन कोड़ा, थाना बरहट जिला जमुई के, ये एरिया कमांडर के पद पर थे। इनके विरुद्ध 36 कांड अंकित थे। इनको भी 2.5 लाख रुपए प्लस 3,60,000 रुपये रोजगार हेतु भत्ता की राशि, सरेंडर हथियार की राशि को जोड़ देंगे, कुल राशि 6,20,540 रुपये इनको दे होगी। चौथे नक्सली
डॉक्टर सोरेन कोड़ा उर्फ सुरेंद्र कोड़ा, थाना बरहट, जिला जमुई। इन्होंने 26 अक्टूबर 2020 को आत्मसमर्पण किया। इनके विरुद्ध 13 कांड अंकित थे। इनको भी 2.5 लाख रुपए, और चूंकि ये इनकी सरेंडर की डेट पहले की है, 2020 की है, तो पुरानी दर से इनको 6,000 रुपये की दर से 36 माह के लिए 2,16,000 रुपये, कुल इनको मिलेगा 4,66,000 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से 4 नक्सलियों के विरुद्ध 20 लाख से ऊपर की टोटल राशि का हमने सरेंडर प्लान और पैकेज को स्वीकृत किया। मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये बात रखना चाहता हूँ कि राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का संचालन किया जा रहा है, जिससे लोग बाग नक्सली विचारधारा और हथियारों को छोड़ करके मुख्यधारा से जुड़े, और इसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 100 उग्रवादियों द्वारा अभी तक पिछले 2013 से आत्मसमर्पण किया गया। मद्य निषेध प्रभाग बिहार पुलिस मुख्यालय की एक विशिष्ट इकाई है, जिसके द्वारा लगातार मद्य निषेध की दिशा में कारगर कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2023 का आंकड़ा मेरे पास में उपलब्ध है, जो इस प्रभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस प्रभाग ने कुल पूरे मई 2023 में 87 छापेमारी की, 33 FIR दर्ज की, 44 लोगों को गिरफ्तार किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ट्रक और कंटेनर से भरे हुए जो शराब की आपूर्ति हो रही थी, ऐसे 23 कंटेनर को इसने पूरे मई माह में पकड़ा। आप समझ सकते हैं कि लगभग औसतन प्रति 1 दिन या 1.5 दिन पर एक कंटेनर ये लोग पकड़ रहे हैं। इसके अलावा 4 पहिया एवं अन्य वाहन 26 इस टीम के द्वारा पकड़े गए। 9 मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई। 1,17,700 रुपये भी इसके द्वारा बरामद किए गए। जो ट्रक पकड़े गए हैं वो किन किन जिलों में, 10 जिलों में पकड़े गए, उनका मैं संख्या और जिलों का नाम आपको बता रहा हूँ। औरंगाबाद में मई महीने में 3 ट्रक कंटेनर, गया में भी 3, जहानाबाद, पटना और वैशाली में भी 3-3 कंटेनर इस टीम के द्वारा पकड़े गए। इस प्रकार से 7 जिलों में 3-3 कंटेनर पकड़े गए। 3 जिले थे जिसमें 2-2 कंटेनर पकड़े गए, जिसमें अरवल, मधुबनी और सीतामढ़ी शामिल हैं। उसके अलावा मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण में 1-1 कंटेनर पकड़ा गया। इस प्रकार से 23 कंटेनर, और इन कंटेनर की ही अगर हम शराब की मात्रा की कैलकुलेशन करें तो 1,05,348 लीटर शराब इन कंटेनर में ही भरी हुई थी, जो कि पुलिस के द्वारा मद्य निषेध प्रभाग के द्वारा पकड़ी गई। इसके अलावा किस तरीके से हमने और भी कार्रवाई की है वो डिटेल आपको हम इस प्रेस नोट के माध्यम से दे देंगे। इसमें मुख्य रूप से जैसे 1 मई को पटना के नौबतपुर में छापामारी का 1 ट्रक सहित 6,649 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई, जब्त की गई, और इस तरह से 27 मई तक का आंकड़ा, पूरे मई माह का आंकड़ा मैं आपको प्रेस नोट में स्पष्ट करूँगा। भारत नेपाल सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और इस सीमा पर लगातार चौकसी बिहार पुलिस के द्वारा बरती जा रही है। इस चौकसी के क्रम में सीमा से पार आने वाले और जो हमारे विदेशी नागरिक आते हैं और जो किसी भी तरह के उल्लंघन करते हैं, उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करते हैं। मई माह तक, मैंने 2023 के जनवरी से लेकर मई माह तक 11 राष्ट्रों के 35 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी बिहार राज्य में की गई। ये विदेशी नागरिक नेपाल, सूडान, म्यांमार, रूस, चेक रिपब्लिक, तिब्बत, चीन का जो भाग है, पूर्वी अफ्रीका, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। इन सभी विदेशी नागरिकों को विभिन्न अपराधों में हमने गिरफ्तार किया, कांड दर्ज किया, और अभी ये सभी कांड अनुसंधान अंतर्गत हैं, और ये सभी विदेशी नागरिक भारत सरकार या राज्य के जो न्यायालय हैं उसमें न्यायिक हिरासत में। किस तरह के अपराधों में इनको गिरफ्तार किया गया वो ब्यौरा मैं आपको दे देता हूँ। अवैध रूप से बिहार या देश में एंट्री करने के आरोप में 20 विदेशी नागरिकों को, सोना की तस्करी के लिए 6 विदेशी नागरिकों को, मद्य निषेध के आरोप में 4 विदेशी नागरिकों को, गांजा एवं अन्य NDPS के आरोप में 1, अवैध मुद्रा करेंसी लेकर के आ रहे थे उसमें 1, अवैध आग्नेयास्त्र के साथ में पकड़े गए 1, चोरी गई कोई संपत्ति ला रहे थे धारा 414 भादवी के तहत 2, कुल जैसा आपको पहले बताया
11 राष्ट्रों के 35 नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को बिहार पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया, तलाशी ली गई, चीज़ों को जब्त किया गया और कांड दर्ज करके उनके विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, पटना सचिवालय की जो घटना कल हुई थी उसमें तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार हुआ, अभी सीनियर एसपी ने मुझे बताया। कुल जो अभियुक्त हैं उसमें हिमांशु कुमार, सूरज कुमार, अभिषेक पटेल और छोटू। इसमें मोटरसाइकिल और मोबाइल कल ही बरामद हो गया था। आज जो है लूटी गई चेन भी इसमें बरामद हो गई है। जैसे पता चला कि एसके पुरी थाना अंतर्गत बोरिंग रोड चौराहा के पास सुबह करीब 5:47 पर एक महिला से चेन स्नैचिंग कर भाग रहे थे और भागने के क्रम में चेन लेकर के एक व्यक्ति उतर गया, एक अपराधी उतर गया। बाकी 2 लोग अफरा तफरी में भाग रहे थे, जिस क्रम में आपत्तिजनक तरीके से उन्होंने मोटरसाइकिल चलाई, रैश ड्राइविंग की। उसके लिए एक अलग से सचिवालय थाना में कांड दर्ज किया गया 99/23। एसके पुरी में जो चेन स्नैचिंग का कांड था 292/23। इस प्रकार से हम लोग इस घटना का पूरा उद्भेदन हो गया। मई महीने में प्रातः गश्ती के क्रम में जो पुलिस के द्वारा उपलब्धि है वो बताना चाहता हूँ। पूरे मई माह में 37 लोगों को प्रातः गश्ती के क्रम में हमने गिरफ्तार किया, यानी पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसमें अवैध आर्म्स के साथ में एक व्यक्ति, 2 और जो बरामदगी हुई है 37 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। और मॉर्निंग गश्ती में जो बरामदगी हुई है उसमें 1 कट्टा, 2 कारतूस, देसी विदेशी शराब 1885 लीटर, 18 मोटरसाइकिल, 5 टेम्पो, 2 स्कूटी, 2 मोबाइल फ़ोन। ये हमारी जो अर्ली मॉर्निंग की गश्ती है उसके द्वारा की गई कार्रवाई है। और नागरिकों की सुरक्षा के लिए और शहरी की सुरक्षा की व्यापक उसकी सुदृढ़ तरीके से हो उसके लिए निर्देश दिए गए हैं और उस तरह से हम लोग मॉर्निंग गश्ती को और प्रभावकारी बनाएंगे। पटना जिला के पीरबोहर थाना अंतर्गत कैदी वाहन से जो फरार कैदी हैं उसमें सूचना मिली है कि बीएन कॉलेज के पास जा रही कैदी वाहन से 3 कैदी के फरार हो जाने की सूचना है। फरार कैदियों के नाम है नीरज चौधरी, सोनू शर्मा और सोनू कुमार, सभी पटना जिले के हैं और ये सभी बंदी अगम कुआं कांड संख्या 268/20, दानापुर कांड संख्या 385/21, पीरबोहर थाना कांड संख्या 275/22 में 15 जून को माननीय न्यायालय में पेशी के लिए ले जाए जा रहे थे। ये जो फरार हो गए उस संबंध में एक नया कांड दर्ज किया गया 440/23। पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में टीम बनाई गई है नगर पटना और घटना की विस्तृत जांच वो कर रहे हैं। प्रतिवेदन प्राप्त होगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार से इस घटना के उद्भेदन के लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। भागलपुर के मधुसूदनपुर ओपी अंतर्गत एक विस्फोट की घटना प्रतिवेदित हुई है। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं उस घटना का निरीक्षण किया है भागलपुर के द्वारा। उसके अलावा वहाँ एटीएस की टीम के द्वारा जांच की गई है, एफएसएल की टीम वहाँ पर गई हुई है और हमारी जो बम डिस्पोजल की टीम है उसके द्वारा भी वहाँ पर जांच की गई। अभी तक कोई अप्रिय या किसी भी आतंकवादी संगठन या इस तरह का कोई संगठन की बात प्रकाश में नहीं आई है। सुतली और इस प्रकार के पदार्थ वहाँ पर पाए गए हैं, उनकी जांच की जा रही है और स्थानीय रूप से यह जो रखा गया था बम जैसा कोई वस्तु बना के सुतली से बांध करके उसके विस्फोट हो जाने की बात प्रकाश में आई है। अधिकृत जानकारी जब ये सभी लेबोरेटरीज की सारी जांच आ जाएगी तो पता चलेगा। इस संबंध में मधुसूदनपुर ओपी जो कि नाथनगर थाना का क्षेत्र है उसमें कांड दर्ज किया गया। कांड दर्ज करके जांच भी की जा रही है। 2 बच्चे जो इस घटना में जख्मी हुए थे उनकी स्थानीय मेडिकल कॉलेज भागलपुर में उनकी चिकित्सा की जा रही है। उसमें जांच की जा रही है और जो भी बात आएगी हम आपको बताएंगे। इधर जो हमारी मुख्य उपलब्धियां रही हैं विशेष कांडों में जो हर बार हम आपको बताते हैं, कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, मिनीगन फैक्ट्री, जैसा हमारा अंदेशा रहता है कि मिनीगन फैक्ट्री के माध्यम से बहुत सारे अवैध हथियार बना के अपराध कर्मियों को सप्लाई किए जाते हैं और फिर उससे अपराध कारित होता है। तो उस अपराध की जड़ तक पहुंचने के लिए हम लोग मिनी अवैध गन फैक्ट्रियों को फोकस में रखे हुए हैं।
अभी तक हमने बहुत सारी मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर दिया। अगली प्रेस मीटिंग में हम आपको बता देंगे कि 6 महीने में कितनी ज़्यादा मिनीगन फैक्ट्री हमने बरामद की है। अभी हाल की जो घटना 12 जून को नौगछिया के इस्माइलपुर में मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन, एक गांव है लक्ष्मीपुर, वहाँ चल रहा है। वहाँ पुलिस की टीम गई और वहाँ छापामारी की तो मिनीगन फैक्ट्री में 1 देशी राइफल, 3 देशी कट्टा, 1 पिस्तौल, अर्धनिर्मित देशी कट्टा 7, अर्धनिर्मित देशी कट्टे के बैरल 10 और अन्य हथियार बनाने के उपकरण वगैरह बरामद किए गए। नौगछिया में ही नौगछिया जिले के हत्या, लूट जैसे कई सारे कांडों के सक्रिय अपराध कर्मी सकला यादव को भागलपुर जिले में जाकर के सजौर थाना क्षेत्र से छापामारी कर गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध में गंभीर मामलों जैसे हत्या, लूट इत्यादि के 13 से अधिक कांड दर्ज थे। तो इस प्रकार से उस जिले में 2 उपलब्धि हुई है, एक मिनीगन फैक्ट्री का और दूसरा एक कुख्यात अपराध कर्मी की गिरफ्तारी। बेगूसराय के अंतर्गत कुख्यात वांछित अपराध कर्मी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई की गई और 3 अपराध कर्मी सौरभ कुमार, गौरव कुमार, शिवम कुमार, तीनों बरौनी के रहने वाले थे। इनको छापामारी के साथ करने के बाद गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक 9mm पिस्तौल, जिंदा गोली, मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किया गया, जिसका विश्लेषण किया जा रहा है। कई सारे कांडों में इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है। इनकी से पूछताछ के उपरांत नई टीम बना करके पुनः छापामारी की जाएगी और उस क्रम में जो उपलब्धि होगी आपको बताएंगे। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में इधर हाल की जो घटना हुई है, आपको पता है कि किस प्रकार से पुलिस के द्वारा मुठभेड़ की गई और 3 अपराध कर्मियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। उसकी पूरी ब्यौरा मैं आपको रख रहा हूँ। 5 जून को कांटी थाना क्षेत्र में एक घटना हुई अपराध की, जिसमें माइक्रो फाइनेंस कंपनी में लगभग 27 लाख रुपए की लूट की घटना हो गई। उस घटना के बाद पुलिस के द्वारा तुरंत एक एसआईटी का गठन किया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, कांड दर्ज किया गया। उस टीम के द्वारा 5 जून की ये घटना थी। 1 सप्ताह के बाद 13 जून को कुछ सुराग मिला और 1 सप्ताह के अंदर में 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास में से 2 देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 1 किलोग्राम चरस और 3 लाख से अधिक रुपए बरामद कर लिए। उन अपराध कर्मियों की जिनकी गिरफ्तारी 1 सप्ताह के बाद हुई थी, उसके बाद जो पूछताछ हुई तो पता चला कि अगले दिन यानी 14 जून को ही उस लूट कांड में जो शामिल अन्य अपराध कर्मी हैं वो सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र में कहीं पर योजना बना करके जा रहे हैं। पुलिस को जो एसआईटी थी उसके द्वारा और बाकी टीम को लगा करके पुलिस के द्वारा उन अपराध कर्मियों को पकड़ने और घेराबंदी कर उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने द्वारा फायरिंग की गई। उस फायरिंग पर पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। उसमें 3 अपराध कर्मी कौशल दास, संतोष सैनी उर्फ बैगन, राशिद उर्फ डेविड घायल हो गए। उन तीनों अपराध कर्मियों को घायल होने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में उनका मेडिकल करा के 1 कार्बाइन, 2 पिस्तौल, लूट के 9,31,000 रुपये बरामद कर दिए गए। इस प्रकार से लगातार एसआईटी के द्वारा जो 5 जून को लूट की घटना हुई थी उसमें अभी तक 12 लाख रुपए बरामद कर लिए गए और आगे भी अनुसंधान किया जा रहा है। अपराध कर्मियों में 6 अपराध कर्मी गिरफ्तार हो गए, उनके पास से मोबाइल फ़ोन और उनसे जो पूछताछ चल रही है, इसमें आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि और भी रिकवरी और कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। कैमूर के अंतर्गत कुदरा थाना क्षेत्र में और मोहनिया थाना क्षेत्र में विगत कुछ दिनों में लूट की घटनाएं हुई थी। तो इस घटना के उद्भेदन करते हुए 4 कुख्यात अपराधकर्मी रोहित कुमार, विजेंद्र यादव, नितेश यादव, कन्हैया यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 देशी कट्टा भी बरामद किया गया और साथ में लूट की 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। लूटी गई मोबाइल भी बरामद की गई। इस प्रकार से इधर 2 महीने में उस थाना क्षेत्रों में कैमूर के मोहनिया कुदरा थाना क्षेत्रों में जो घटनाएं हुई थी उसका पुलिस के द्वारा सफल उद्भेदन कर लिया। इस प्रकार से आपको लगातार पुलिस की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। नक्सली क्षेत्रों की जानकारी दी गई है, विदेशी नागरिकों की जो गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है उसके बारे में और जो कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी उसके बारे में आपको जानकारी दी गई। थैंक यू।